क्या ऐसी हैबिट्स है जो आप अभी अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो जिससे आपको अगले कुछ टाइम में रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से मैथ्स डेवलप की हुई है दोस्तों, तो आप बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें अपने आप से, है ना। अपने आप से बहुत ज्यादा +20 × 21/2 का होल स्क्वायर है। अब दोस्तों मेरी कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ मेथड्स बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, आप लोग लगातार मुझसे ये चीज पूछते रहते हो कि सर आपकी मैथमेटिक्स कैसे डेवलप हुई है, क्या आप सर पैदाइशी मैथमेटिक्स में इतने अच्छे रहे हो। तो दोस्तों मैंने हमेशा इसका एक ही आंसर देता हूँ, और वो आंसर ये होता है कि भाई जो मैथमेटिक्स है ना दोस्तों, वो एक प्रोसेस से डेवलप होती है, उसमें टाइम लगता है। बट क्या ऐसी हैबिट्स है जो आप अभी अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो जिससे आपको अगले कुछ टाइम में रिजल्ट मिल सकता है, वो मैं आप लोगों को बता सकता हूं दोस्तों। सो दोस्तों, मैथमेटिक्स एक ऑब्वियसली एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, राइट। तो ये डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। बट जो कैलकुलेशन स्पीड्स है ना, जो कैलकुलेशन स्पीड होती है, वो सब चीजें एक्चुअली हर दिन डेवलप होती है, हर घंटे डेवलप होती है, ठीक है। तो दोस्तों जब मैं छोटा था ना, मेरे पापा मुझसे बहुत सारी मैथ्स की चीजें करवाते थे और मैं अननोइंगली करता था, मुझे बस मजा आता था। जैसे हम लोग गाड़ी में गए तो उन्होंने पूछ लिया कि यार ये देखो, ये गाड़ी का नंबर है, इन गाड़ी के नंबर की सबकी सम ऑफ डिजिट्स करते जाओ। तो मैं सम ऑफ डिजिट्स करता जाता था, 4 डिजिट का फास्ट सम ऑफ डिजिट करता रहता था। और मेरा सिंपल एक टारगेट होता था, जो पापा बोलते थे बस तुझे ये बताना कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। मतलब मेरे पापा को आइडिया था कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो आंसर भी 3 से डिविजिबल आता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, वो जब नंबर की समझ डेवलप होती है इसी तरीके से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ मेथड्स बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं। ऑब्वियसली कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप लोग शॉर्टकट के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए दोस्तों, बट आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो एवर लास्टिंग होंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला दोस्तों जो है वो ये है कि डू यू हैव क्यूरियोसिटी टू जगल द नंबर्स एंड डू यू हैव एबिलिटी टू फाइंड द आंसर्स, ठीक है। ये चीज दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा नंबर निकाल के देता हूं, ठीक है। मतलब आप किसी भी नंबर के बारे में कितना सोच सकते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक नंबर में देता हूं 1681, राइट। 1681 दोस्तों 41 का स्क्वायर है, राइट। अब आप ये देखो, 16 4 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, करेक्ट। फिर ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर आपको दिखा तो आप उसके बारे में कितना सोच पा रहे हो, उसको कितना जगल कर पा रहे हो। जितना ज्यादा हम लोग नंबर्स के बारे में सोचते हैं, उतने ही नंबर से फेमिलियरिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। उतनी ही ज्यादा नंबर से फेमिलियरिटी इंप्रूव होती है। जैसे दोस्तों देखो, ये नंबर है आपका 221। अब इसको देखते ही 17 × 13 याद आता है, राइट। 17 × 13 इस वजह से याद नहीं आता कि ये 221 है, ये इस वजह से याद आता है क्योंकि 225 एक नियरेस्ट स्क्वायर है, और फिर मैं इसको 15 स्क्वायर - 2 स्क्वायर करके 17 × 13 कर पा रहा हूं। तो ये सब चीजें दोस्तों डेवलप करनी पड़ती है। कोई भी नंबर देखो, उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, बस सिंपल एक क्यूरियोसिटी रखनी है। कोई भी नंबर देखो, उसके बारे में सोचो। कोई भी नंबर आप देख रहे हो, उसके बारे में सोचो, वो किससे डिविजिबल हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जैसे देखो, मैं आपको 2 नंबर्स बताता हूं दोस्तों, 2187 और 2197। ये दोनों इतने पास के नंबर्स हैं, ठीक है ना। 2187 और 2197, ठीक है। अब आप देखेंगे ना दोस्तों, तो ये वाला जो नंबर है, ये 3 की पावर समथिंग है, मतलब इनफैक्ट 3 की पावर 7 ही है, तुम लोगों से क्या छुपाना, 3 की पावर 7 है, और ये 13 क्यूब है, ठीक है। तो ये नंबर्स को देख के बेसिकली सब चीजें सोची जाती हैं। क्यूरियोसिटी आप लोग अगर रखेंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा काम हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, आर यू थिंकिंग अबाउट नंबर्स एवरी डे। उसी का एक्सटेंशन है दोस्तों। मैं नंबर्स को हर दिन सोचता हूं, एवरी सिंगल डे। जैसे अभी एक मैच था जिसके अंदर मैंने 29 बॉल्स पे 72 रन बनाए, तो आई वुड ऑलवेज कैलकुलेट माई स्ट्राइक रेट कि भाई क्या मेरी स्ट्राइक रेट है, किसी भी क्रिकेटर का क्या एवरेज रहता है। जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मैं उसमें नंबर ही नंबर्स देखता हूँ। लाइक ये क्या है, बेसिकली एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू हैव टू टॉक अबाउट नंबर्स। आप किसी ना किसी तरीके से नंबर सोचने चाहिए। जैसे आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो आप लोग सिंपल ये चीज सोच सकते हो ना यार कि मतलब स्टैटिस्टिकली बातें करें हम लोग कि यार 20 चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में, 300 सब टॉपिक्स हैं, 300 में से हमें कितने आते हैं, मतलब ऐसी चीज हम लोग मॉनिटर करते हैं, राइट। तो नंबर्स के बारे में हर दिन सोचना, और नंबर से तो आप हर दिन इंटरेक्ट करते ही हो। आप लोगों ने साइंस मैथ ली है, फिजिक्स के अंदर नंबर्स आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर नंबर्स आते हैं, नंबर्स मैथमेटिक्स में तो है ही। तो आप हर जगह ये चीज सोच के देखो हर एक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। कोई भी नंबर कहीं अपीयर करता है ना तो उसको रिलेट करने की कोशिश करो, उसको रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे दोस्तों एक मेरे पास गाड़ी थी जिसका नंबर 6022 था। अब 6022 देखते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? आप लोगों के दिमाग में अगर दोस्तों एवोगैड्रो नंबर आ गया ना तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब इंटरडिसिप्लिनरी सोच पा रहे हो। एवोगैड्रो नंबर आप लोगों के दिमाग में आया, ऑब्वियसली एवोगैड्रो नंबर ये होता नहीं है, बट 6022 द डिजिट्स वो बेसिकली सेंस बना रही है। तो जब आप इस तरीके से सोचते रहो वो सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों मैं आप लोगों को 3 दिन की दवाई दे दूं और 3 दिन में आप सही हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है जो डेवलप होती रहेगी, ठीक है। तीसरी चीज, डू यू नो बेसिस ऑफ ऑल थियोरीज ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये दोस्तों थोड़ा सा टफ आस्क है। जैसे मैं सिंपली तुम लोगों से पूछूं, अपने आप से ये पूछना क्वेश्चन, साइन A1 प्लस साइन A2 है ना प्लस साइन AN, राइट। अब AI आर इन AP, ठीक है, विद कॉमन डिफरेंस थीटा। तो ये सम आप लोगों ने कैसे रटा हुआ है? साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, साइन एन थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2। अगर आप लोगों ने इस तरीके से मैथ्स डेवलप की हुई है दोस्तों तो आप बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें अपने आप से, है ना। अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर इस तरह देखो, इस तरह से याद करने के लिए रखा है तो ठीक है, बट ये आता कैसे है, ये फॉर्मूला आता कैसे, बेसिस क्या है, राइट। जैसे 3-4 चीजें मैं पूछता हूं आपसे, भाई साइन A प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, उसके कितने प्रूफ आप लोग बताएं। एनसीईआरटी में एक प्रूफ दे रखा है, क्या आप लोगों को आता है नहीं आता? हर एक थ्योरी का जो प्रूफ होता है मैथमेटिक्स में वो करना जरूरी है दोस्तों। फिजिक्स के लोग ये बोल सकते हैं कि बेटा ये तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। मैथमेटिक्स में सब चीजें वही करनी है। अगर किसी भी चीज का आपको बेसिस नहीं पता तो आप ये मान के चलिए दोस्तों आपने गलत तरीके से मैथ्स पढ़ी है, और उस तरीके से मैथमेटिक्स डेवलप नहीं होती। मैथमेटिक्स में हर एक प्रूफ होता है ना दोस्तों। जैसे ये है ना, एक टेलीस्कोपिक से बनता है, एक टेलीस्कोपिक बनती है इसके अंदर जिससे ये डिराइव होता है। और दोस्तों जिस तरीके से इस पर टेलीस्कोपिक बनती है ना, उस तरह के 3 क्वेश्चन जेई मेन में PYQs में आ चुके हैं, 2 बार जेई एडवांस में PYQ में आ चुके हैं। इसका मतलब जेई एडवांस वाले भी ये चीज मानते हैं कि हर एक थ्योरम का प्रूफ केवल प्रूफ नहीं होता, इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। अगर आपको थ्योरम का प्रूफ आता है तो वो स्ट्रैटेजी आपको आती है, तो उस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जेई मेन या एडवांस में आएगा, वो जब भी आएगा आप लोगों को पता होगा और आप लोग उसको सही करोगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला, डू यू ऑलवेज इवेल्युएट द आंसर टिल द एंड। ये दोस्तों बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बच्चे क्या करते हैं, उनको क्या ना कभी कभी क्या कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिसेंटली पढ़े होते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि यार ये अब देखो ये कॉन्सेप्ट लग गया, अब ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, आंसर निकल जाएगा, और वो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपको जब भी आप आंसर निकालते हो आप बिल्कुल एंड तक निकालिए। कितनी भी फ्रस्ट्रेटिंग कैलकुलेशन है, गो थ्रू इट। अगर आप उस फ्रस्ट्रेटिंग कैलकुलेशन से गुजरते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, जब आप उसको पास कर लेंगे तो वो कैलकुलेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ऐसी कैलकुलेशन कभी भी एग्जाम में आएगी तो आप फास्ट कर पाओगे दोस्तों। इट इज जस्ट लाइक नेट प्रैक्टिस। आप नेट प्रैक्टिस में कोई शॉट खेलते हो तो वही शॉट अच्छा आप लोग मैच में खेल पाओगे। जब आप आंसर निकालते हो ना तो एक्चुअली आप कुछ मेथड खुद से डेवलप करते हो। कुछ टीचर्स आपको बताते हैं मगर कुछ चीजें आप खुद डेवलप करते हो, करेक्ट। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर मेरे को मान लो ये निकालना है सिग्मा n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन क्यू, राइट। अब n इज इक्वल टू 1 से 20। अब मुझे पता है दोस्तों ये 20 इंटू 21/2 प्लस 20 इंटू 21/2 इंटू 41/3 आएगा, प्लस 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर आएगा। अब दोस्तों मेरी कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, ठीक है। ये 10 आया, 210 मैंने कॉमन ले लिया हर जगह, इधर 1 आएगा, इधर 210 में कॉमन ले चुका हूं 41/3, इधर 210 फिर से आ गया, करेक्ट। अब फिर देखो दोस्तों मैं 211 ये हो गया, इंटू 3 करूंगा 633 प्लस 41/3, ठीक है, इंटू 210 है, इन्वेस्टमेंट 674
इंटू 70। अब देखो मैं 7 को इससे तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ ना आराम से। अब यहीं पे अगर मैं इसको इवेल्युएट करता, अलग से इसको इवेल्युएट करता, इसको इवेल्युएट करता, ये मेथड तब डेवलप होते जब आपने एंड तक कैलकुलेशंस कर रखी। ठीक है, तो हमेशा आपको जो आंसर है ना दोस्तों वो बिल्कुल एंड तक इवेल्युएट करना होता है। ये चीज आप लोग दोस्तों हैबिट में डाल लीजिए। फिफ्थ, डू यू एक्सप्लोर बेटर सोल्यूशन। अभी जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को दोस्तों क्वेश्चन जब देता हूँ ना, विद आंसर की देता हूँ, विद सोल्यूशन देता हूँ। आप सोल्यूशन कीजिए, आपको हमेशा रियलाइज होगा कि यार ये सोल्यूशन तो बहुत लेंथी जा रहा है। जैसे ही लेंथी, देखो पहले तो खुद से करना है, खुद से एक सोल्यूशन तो ढूंढो ही सही। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हो ना कि यार ये तो मेरा टीचर बता देगा, टीचर बता देगा, टीचर बता देगा, तो बेटा टीचर की ही मैथमेटिक्स अच्छी होगी, तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो डू यू एक्सप्लोर बेटर सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने सोल्यूशन निकाला फाइट मार के, और फिर जो भी टीचर ने एक अच्छा सोल्यूशन बताया उस सोल्यूशन को आपने ढंग से कॉपी किया, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल प्यार से आप लोगों ने ये काम किया। जब आप ये चीज कर लेंगे तो दोस्तों ये पांचों चीजें आप लोगों ने अगर अपनी हैबिट में डाल ली ना, इट इज दोस्तों दीज आर हैबिट्स। आप ऐसा ना सोचे कि यार ये कुछ और चीज है, दीज आर हैबिट्स। अगर इसको आपने हैबिट में डाल दिया तो आप लोगों का दोस्तों सारा का सारा काम हो जाएगा और आपकी मैथमेटिक्स बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और बाकी ये सब चीजें सीखने के लिए दोस्तों आप लोग मेरी क्लासेस के अंदर आ सकते हैं, और क्लासेस के अंदर दोस्तों आप लोगों को पता ही है अभी बढ़िया 30% ऑफ चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से दोस्तों सब्सक्रिप्शन लें। लेट्स क्रैक इट।